बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न वासिअन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजी शमसुद्दीन मीर खूबसूरत पाकिस्तान के खूबसूरत शहर डस्का से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ मेरे मोहतरम दोस्त कारी मोहम्मद अब्बास साहब मौजूद हैं। दोस्तों, हम वाक़ से फ़ारिग हो चुके हैं, आइए अपनी सुबह का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ाल अल-मलअु मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल या क़ौमि लैस बी ज़लालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अन्सहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। अवअजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुनज़िरकुम वलितत्तकू वलअल्लकुम तुरहमून। फकज़्ज़बूहु फ़अनजयनाहु वल्लज़ीन माअहु फ़िल-फ़ुल्क वअग़रक़ना अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू क़ौमन अमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि हम रोज़ाना वाक करते थे और वाक करते करते मैंने सोचा कि कारी साहब और मैं दोनों वाक करते हैं, क्यों ना हम एक ऐसा सिलसिला शुरू करें कि कुरान पाक रोज़ाना पढ़ना शुरू करें और हम खुद भी कुरान पाक पढ़ें, रिकॉर्ड करें और अपने जो है नाजरीन उनको भी कुरान करीम सुनाएं, और कोई ना कोई हमारी अच्छी बात अगर फैले तो उसके लिए हमें सदका जारिया हो, हमारे लिए, हमारे जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, दुनिया में रहते हुए क़यामत तक ये सोशल मीडिया दिन ब दिन फैलता जा रहा है। तो क्यों ना इसके ज़रिए हम ऐसा कोई काम कर जाएं जिससे हमारे लिए कोई बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो ये हमने पहले सिपारे से शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह अराफ पे आ गए हैं, 8वें सिपारे पे आ गए हैं, जिसमें अल्लाह पाक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं कि मैंने जब नूह को मबूद किया, दुनिया में भेजा और उनको रिसालत दी, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी कौम को ये कहा कि अल्लाह की इबादत करो। दोस्तों, आप देखें कि दुनिया में जितने भी पैगम्बर आए हैं वो सबसे पहले जो बात करते थे वो कहते थे कि अल्लाह की इबादत करो। वो ला इलाहा इल्लल्लाह का दर्स देने आते थे, उसके बाद वो कहते थे मुझे मानो और मेरी पैरवी करो, मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो इसलिए सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी बात हमारे लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना और अल्लाह की इबादत करना। इसलिए जो भी नबी आए वो यही दर्स देते रहे, हत्ता कि जब हम जब अल्लाह पाक ने हमें पहले सबसे जमा किया, उस वक़्त में आलम रवा में, उस वक़्त भी अल्लाह पाक ने हमसे यही अहद लिया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। उस वक़्त तो हम ताज़े ताज़े बने थे, इसलिए हमें बड़ा यकीन था और हर बंदे ने गवाही दी कि हाँ क्यों नहीं, ए मालिक तू ही हमारा रब है, तू ही हमें पैदा करने वाला है, इसमें क्या शक है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया तुम्हें मैं बारी बारी दुनिया में भेजूँगा और तुम ये बात भूल जाओगे, और तुम्हें याद करवाने के लिए तुम ही में से मैं नबी भेजूँगा जो तुम्हें याद करवाएंगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ। इसलिए हमें ये बात भूलनी नहीं है बेशक बेशक कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह हमारा रब है और वही जो है उसके साथ कोई शरीक नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं शिरक को माफ़ नहीं करूँगा, बाकी हर चीज़ को माफ़ कर सकता हूँ। इसलिए अपनी ज़िंदगी में खालस अल्लाह का दीन लेके आएँ और उस पर काम अमल करें और अपने बच्चों को भी उस पर अमल करवाएँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खालस दीन अपने ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔